संध्या और उसकी तैयारी जहाँ लिखी हुई है वहाँ आ जाइए, पाठ 2 पे आ जाइए। संध्या है, शब्द है संध्या। संध्या का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या संध्या? शाम। हाँ, संध्या मतलब शाम, ठीक है ना। संध्या मतलब तैयारी, संध्या मतलब शाम, और संध्या मतलब कहते हैं ईश्वर की वंदना, ठीक है। ईश्वर की वंदना भी संध्या कहलाती है। जैसे संध्या का अर्थ देखिए क्या दिया है। संध्या का अर्थ है जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे क्या कहते हैं? संध्या। संध्या कहते हैं। कहते हैं जिस क्रिया द्वारा, अर्थात जिस काम के द्वारा। जिस क्रिया मतलब काम, ठीक है। क्रिया क्या है? हम लोग जो कुछ भी करते हैं वह सब क्रिया है, ठीक है। जैसे हंसना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सब क्रिया है, ठीक है। तो जिस क्रिया द्वारा कहते हैं जिस काम के द्वारा परमेश्वर का यानी ईश्वर का ठीक तरीके से हम लोग ध्यान करते हैं, ठीक है, उसे संध्या कहते हैं। अर्थात परमेश्वर का ध्यान करना ठीक प्रकार से, है ना, वह संध्या कहलाता है। समझ गए संध्या का अर्थ? संध्या का एक अर्थ तो आप समझ गए कि संध्या मतलब शाम, है ना। और संध्या का दूसरा अर्थ क्या है जो आपके पाठ में है? तो संध्या का यहाँ जो अर्थ है वह शाम अर्थ नहीं है, बल्कि संध्या का अर्थ है ईश्वर का ठीक तरीके से वंदन करना, ठीक है, यानी उनका ध्यान करना, परमेश्वर का, है ना। तो कहते हैं संध्या का ये जब हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो उसके लिए कोई समय भी है कि कब करना चाहिए। तो जरा नीचे वाले पॉइंट पर आप आइए, वहाँ पर लिखा हुआ है संध्या का समय, यानी ईश्वर का ध्यान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें नीचे डिस्कस की गई है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है संध्या कब कब करनी चाहिए। बताइए, पढ़ के बताइए। जोएल पढ़िए। सर मैं आई श्रेया सिंह। हाँ, यह सायं प्रातः दोनों संधि बेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। बिल्कुल। ये कहते हैं कि सायं प्रातः, सायं मतलब शाम के समय, और प्रातः मतलब सुबह के समय। कहते दोनों संधि बेलाओं में। संधि बेला क्या है? कहते हैं जब दिन होता है और रात, तो दिन और रात का जो कॉम्बिनेशन है, अर्थात जैसे सुबह कब? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब थोड़ी रात्रि भी दिखती है और थोड़ा उजाला भी दिखता है, वह कहलाता है ब्रह्म मुहूर्त। वह कितने बजे समय होता है? ब्रह्म मुहूर्त का क्या समय है? सुबह 5 बजे, है ना। 5 बजे थोड़ा अंधेरा भी दिखता है ना, पूरा उजाला तो दिखता नहीं, दिखता है सुबह 5 बजे, हैं अनन्या? दिखता है सुबह 5 बजे पूरा उजाला दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है, थोड़ा अंधेरा भी रहता है ना। अच्छा, तो वह जो हाँ, वह जो समय है यानी सुबह के 5 बजे से पहले का समय, यानी 5 बजे के बाद का नहीं, 5 बजे से पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। और वह, है ना, दिन और रात्रि दोनों का मध्य है, यानी बीच का समय है, ठीक है। वहाँ थोड़ा दिन भी दिखता है कि अब सवेरा होने वाला है, और थोड़ी रात्रि भी दिखती है। और शाम के समय जब थोड़ा उजाला भी रहता है और अंधेरा आने को रहता है, तो यानी यह समय, यानी दोनों संधि बेलाओं में, दोनों संधि बेला है ना, इधर दिन इधर रात, सुबह में
सुबह में इधर दिन हो गया तो यह इधर रात्रि है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। और शाम के समय जहाँ दिन ढलने को होता है और रात्रि आने को होती है वह संधि बेला कहलाती है। यानी वह दोनों समय है ना, प्रातः सायं, दोनों संधि बेलाओं में, दोनों समय यानी सुबह भी और शाम में भी, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब किसी एक दिन, हर रोज। अच्छा हर रोज, वेरी गुड, यानी हर रोज संध्या करनी चाहिए। संध्या मतलब संध्या मतलब कहते हैं इसके संध्या, द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए। सीधा सीधा बोलो ना बेटा कि ईश्वर का ध्यान करना। हाँ, इतना घुमा का है रहे हो, सीधा बोलो। संध्या मतलब कहते हैं ईश्वर का ध्यान करना। ठीक है, संध्या का क्या अर्थ है? ईश्वर का ठीक तरीके से ध्यान करना। हाँ, बस इतना ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि बुक में जो लिखा है उसी को रट्टा मारेंगे, वो नहीं, रटना नहीं है ना। संध्या का अर्थ है ईश्वर का ठीक तरीके से ध्यान करना। ठीक है, और यह कब करना है? तो बोले सुबह और शाम। ठीक है। संध्या के अधिकारी कहते संध्या कौन कर सकता है? बड़े छोटे बुजुर्ग, ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो, या जो नौजवान हैं वो, कौन कर सकते हैं? माता, बहन, पिता, भाई, है ना। संध्या किसको करना चाहिए? जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनको करना चाहिए। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उसको करना चाहिए। किसको किसको करना चाहिए? कौन नहीं कर सकता है? अच्छा, सबको करना चाहिए, है ना। कहते हैं बच्चे से बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार है। कहते संध्या कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिनके मन में हृदय में ईश्वर का वास होगा वह सभी व्यक्ति, वह सभी मानव संध्या कर सकते हैं। स्पष्ट है? बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं संध्या करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। ठीक है, संध्या करना जो है वो हर मनुष्य का कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। ठीक है, वह उसका काम है, ईश्वर को ध्यान करना। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर इस जीवन को चला रहे हैं। ठीक है, चलायमान कर रहे हैं, वह इस जीवन को सुरक्षित करते हैं, वह इस जीवन को जीवन देते हैं। ठीक है, इसलिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। स्पष्ट है? ओके। अच्छा ये बताइए, ठीक है, अब मैंने मान लिया कि डोयल ने कहा कि सर सबको संध्या करनी चाहिए। मैंने माना कि अनुष्का ने कहा कि सर बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी को संध्या करनी चाहिए। मैंने मान लिया कि अक्षय सिन्हा ने कहा कि सर सुबह शाम करनी चाहिए ईश्वर का ध्यान। चलो तो अब बात करते हैं भाई अक्षय जी, अनुष्का और डोयल, ये बताइए कि क्यों करूं मैं संध्या? इसका क्या लाभ है? कोई लाभ है? प्राप्ति के लिए हमें करना चाहिए संध्या। हाँ? संध्या करने से क्या मिलेगा मुझे? शांति की प्राप्ति के लिए। अच्छा जी, सुख के लिए, शांति के लिए। अच्छा, यानी अगर मैं समझ गया बेटा कि अगर मैं संध्या करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। मेरा मन बड़ा शांत रहेगा, है ना। मन जो इधर उधर भटकते रहता है ना, पढ़ाई में नहीं लगता है, इधर उधर घूमने में ज़्यादा लगता है। अगर मन शांत होगा तो मन पढ़ाई में लगेगा, है ना। जी, देखिए तो आप लोग कितने अच्छे हैं, सब आप ही लोग हमको समझा देते हैं कि सर आप संध्या किया कीजिए, इससे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। मैं बिल्कुल करूँगा। क्या आप लोग मेरे साथ करने के लिए तैयार हो? अच्छा,
ओके, पहले आप कीजिए। बिल्कुल, यानी अब आप सभी तैयार हैं संध्या करने के लिए। तो ठीक है, मैं बात करता हूँ जरा अंकिता से। अंकिता बताएगी संध्या करने का और क्या लाभ मुझे मिलेगा, और कोई लाभ मिलेगा? अंकिता, हाँ, क्या लाभ मिलेगा बेटा हमको संध्या करने से? ईश्वर का, संध्या मतलब ईश्वर का ध्यान करना, तो ईश्वर का ध्यान करने से और क्या लाभ मिलेगा बताइए? सर, ईश्वर का आशीर्वाद। अच्छा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। उससे क्या होगा? आशीर्वाद हमें क्यों चाहिए? सर, बुद्धि का विकास के लिए। देखो, प्रियांशु बड़ा समझदार है, प्रियांशु ने कह दिया बुद्धि के विकास के लिए, है ना। अब तेजस्वी बताएगी। तेजस्वी, संध्या करने से क्या प्राप्त होगा बेटा? सुख शांति और ध्यान नहीं बचेगा। अच्छा अच्छा, हमें करनी। अमृत बताएगा। अमृत, आप बताओ और कोई लाभ बताओ। ये तो समझ गया, ये मैं समझ गया कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मेरा मन बड़ा शांत हो जाएगा, मेरा मन पढ़ाई में लगेगा, ठीक है, खेल कूद में कम लगेगा, ये सब मैं समझ गया। और कोई लाभ है तो बताओ। आयु, यश, वृद्धि की बढ़ती है। अच्छा, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। यानी आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे। किसके मार्ग पर? धर्म के। अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना है, ठीक है जी। अधर्म मतलब वह काम जिससे हमें, जो पाप कर्म है वो अधर्म है, ठीक है। जैसे हत्या, चोरी, अहिंसा, है ना। अहिंसा की हिंसा, अहिंसा की हिंसा, हिंसा। अच्छा, हिंसा हाँ, यानी इन सभी कामों को छोड़ देना है, ठीक है। जैसे हिंसा करना, लोगों को अत्याचार करना, है ना, लोगों को कष्ट देना, है ना। हाँ, ये सब कहते हैं इन सब काम को छोड़ देंगे तो अच्छे काम करेंगे। तो जो जो हम अच्छे काम करेंगे वह सभी धर्म कहलाएगा, है ना। यानी माता पिता की सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई करना, और समय से उठना, समय से सोना, है ना। ये सारी चीज़ें आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है। ईश्वर का ध्यान करना भी धर्म के मार्ग पर चलना कहलाता है ना। उसी प्रकार से अर्थ, धर्म, अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ मतलब, धर्म तो समझ गए, अर्थ क्या है? अर्थ बताइए अंकिता। अंकिता को नए नए कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं जी, चाहिए। तो वो तो बिना अर्थ के कहाँ से आएगा बेटा? हैं? प्रियांशु जी को नए जूते चाहिए, बिना अर्थ के कहाँ से आएगा बेटा? तो अर्थ तो चाहिए ना। अर्थ समझे क्या? पैसा। हाँ, पैसा। तो धर्म, अर्थ, यानी अर्थ भी चाहिए, यानी धन की वृद्धि। धन की वृद्धि, धन की वृद्धि चाहिए कि नहीं? बोले धन नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे, है ना। धर्म कार्य कैसे होगा, अपना काम कैसे होगा, है ना। खाएंगे कैसे, पहनेंगे क्या, है ना। बुक, कॉपी, किताब, कलम इत्यादि सब तो पैसे से ही आते हैं, ठीक है। इसलिए अर्थ भी तो चाहिए ना, है। हाँ जी, इसलिए पैसे भी चाहिए। तो पैसे की भी प्राप्ति होगी किससे, क्या करने से? संध्या करने से। वेरी गुड। और काम, काम मतलब क्या? धर्म हो गया, धर्म हो गया, है
अर्थ हो गया। अब Yes, काम, काम बताओ कौन सा काम? काम का मतलब है आपकी मनोकामना भी तो कुछ है ना, हैं? Yes, कैसे? sir. Yes, sir. हाँ, आपकी कुछ इच्छा है कि नहीं? काम मतलब इच्छा। आपकी कुछ इच्छा Yes, है कुछ करना, Yes, sir. किसी अच्छे स्थान Yes, तक sir. पहुंचना, किसी No, sir. लक्ष्य पर पहुंचना आपका काम है। एक समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनना, यह आपकी इच्छा है कि नहीं? आपकी इच्छा यह नहीं है कि लोग आपका सम्मान करें? सर हाँ लग रहा है नहीं को हाँ जी। देखो इसके घर में लोटा भुला गया है, इसका लोटा खोज देना। कोई बात नहीं, खोज देंगे बाद में, पढ़ाई कर लो। हाँ ठीक है। तो काम मतलब इच्छा, समझ गए श्रेया? काम का मतलब इच्छा। इच्छा जो है वो हमारी कुछ है ना, हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान नहीं करे? करे ना, सभी लोग आप हमारे सम्मान करें। बिल्कुल, आप सभी का सम्मान करें, सभी आपका सम्मान करें, यही तो हम चाहते हैं ना, हैं? हाँ। Yes, sir. अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं कि बुरा व्यक्ति? अच्छा, ये अच्छा व्यक्ति बनने की इच्छा आपके मन में है? अच्छा व्यक्ति बनने Yes, की sir. इच्छा आपके मन में है? आप Yes, देश sir. के Yes, कैसे sir. नागरिक बनना पसंद करेंगे? अच्छे नागरिक सर या अच्छा नागरिक। अच्छे नागरिक। अच्छे नागरिक? अच्छे नागरिक, सर Very अच्छे good. नागरिक। हाँ। अच्छे नागरिक। हाँ हाँ अच्छे हाँ, नागरिक। मैं लोली चलिए, यानी कि आप सभी अच्छा बनना चाहते हैं, यानी आपके मन में कुछ इच्छा भी है। तो ये सारी इच्छा कैसे पूरी होगी? कहते हैं ईश्वर का ध्यान करने से। वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, वही आपको मार्ग दिखाएगा, वही आपको रास्ता बना कर देगा, और वही आपको पाप अधर्म से बचाकर, है ना, सत्य मार्ग पर ले चलेगा। ठीक है, तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, है ना। घर में जो आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं वो हमें सिखाते हैं, ठीक है ना, कि बेटा ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तब तो हमें समझ में नहीं आता, तब तो हमें लगता है कि ये तो बाबा और दादी जो है ना हमेशा टोकते ही रहते हैं, नाना नानी हमेशा कुछ करने ही नहीं देते, पापा मम्मी जो हैं ये हमेशा मेरे काम में अड़ंगा डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, वो आपकी अच्छाई के लिए सोचते हैं। वो आपको कोई काम करने से अगर रोकते हैं तो यह समझ लीजिए कि वह काम आपके लिए ठीक काम नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको रोका। ठीक है, वो अगर आपको टोकते हैं तो यह समझिए कि उसके पीछे वो आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं, है ना। बिल्कुल, तो इसलिए अब से उनकी बातें सुना कीजिए, ठीक है, और कभी भी मन में उनके प्रति कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। उनकी बातों से दुख नहीं पहुंचना चाहिए मन को, ठीक है। हाँ, और क्या चाहिए? स्वास्थ्य, यानी स्वस्थ रहेंगे तभी तो ये सांप काम करेंगे ना, है? हम अगर अस्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तभी तो ये सब काम होगा। शरीर अस्वस्थ रहेगा यानी रोगी रहेगा, तो रोग में हम कोई काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। यानी इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तभी इसमें ज्ञान का प्रवेश होगा। ठीक है, इसलिए स्वस्थ शरीर का स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है। तो शरीर स्वस्थ रहे। आयु की आवश्यकता है कि नहीं है? आप बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे सारे बाल जब सफेद हों, देखना ध्यान से। हाँ जी, अभी तो काले काले नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पिछले क्लास में ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, क्या था? कॉन्फिडेंस। जब इस पे ऐसे हाथ जाता है ना तब कॉन्फिडेंस बन जाता है, हैं? हाँ, ठीक है। तो
जब ये सारे बाल सफ़ेद हो जाए, है ना, मेरी उम्र लगभग 80-90 पार कर जाए, है ना, तब भगवान के घर जाऊं तो कहूं कि चलो भगवान आप अब तो ले चलो, है ना, है ना। हाँ, तो इसलिए आयु उम्र की आवश्यकता है, यानी कि हमारी आयु बढ़ते रहे, घटे नहीं। ठीक है, मेरा मन हमेशा मेरे उम्र के हिसाब से चले, यानी कि जिस उम्र में मैं हूँ तो उस उम्र में मेरा मन चले, यानी कि सर बाल पकते रहे, बाल पकते रहे। नहीं, यहाँ कहने का, यहाँ देखो बेटा, पहले सुनो, यह भी तो देख रहे हैं ना कि बीमारी से कुछ लोग बुजुर्ग तो उनका तो डेथ होता ही है, लेकिन कुछ लोग बेवजह यानी नवयुवावस्था में, है ना, जब जवान होते हैं उस समय भी उनका डेथ हो जाता है, कम उम्र में मर जाते हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि मेरी आयु ईश्वर इतनी दे कि मैं हर कुछ देख कर मरूं, है ना। हाँ जी, पोते पोती नाती, है ना, ये सब देख लूँ तब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी उम्र चाहिए, उम्र नहीं रहेगा, कोई भी युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त ना करे, ठीक है ना। बहुत तकलीफ होती है घर में लोगों को, इसलिए युवावस्था में किसी की मृत्यु ना हो, ठीक है, बाल्यावस्था में किसी की मृत्यु ना हो, ठीक है। इसलिए सभी स्वस्थ रहे, सभी की उम्र बढ़ती रहे, ठीक है। यश की वृद्धि हो, यश मतलब सर आदर, हाँ सर आदर, अपना आदर, बिल्कुल, आपके यश की वृद्धि हो, लोग जाने, लोग आपके किए गए कामों को भजे, उनके जुबान पर उनका आपका काम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखते हैं हमारे देश के कुछ गणमान्य लोग ऐसे हैं जिनका नाम आज भी हम लेते हैं, तो उन्होंने जो काम किए, कुछ अच्छे काम किए, उनके आधार, उस काम के आधार पर हम उनका नाम आज भी लेते हैं, यही उनका यश है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यश की वृद्धि हो और बुद्धि का भी विकास होगा। इतने सारे लाभ कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं संध्या करो लाभ पाओ। जब तो आप संध्या करोगे तो ये सारे लाभ प्राप्त हैं, संध्या करने से, ठीक है। अच्छा, संध्या कैसे करना चाहिए? सोकर, उठकर, बैठकर? कपड़े कौन से होने चाहिए? सर बैठकर, 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 सर पूछ पे बैठकर, बिल्कुल, इसके लिए कहे। अच्छा, कपड़े कौन से? जीन्स पैंट पहन के और शर्ट पहन के? कैसे कपड़े होने चाहिए? कैसे? योगा ड्रेस, योगा ड्रेस। अच्छा, योगा ड्रेस। अच्छा, वो कैसा होता है बेटा योगा ड्रेस? कौन सा? है कौन सा? सफेद होता है। अच्छा, सफेद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मालूम था, चलो तुमने बता दिया। चलो देखो, इसके लिए कहते हैं कपड़े कैसे होने चाहिए। देखो, कपड़े होने चाहिए स्वच्छ, वो चाहे कोई भी कपड़ा हो, ठीक है, लेकिन साफ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, सादे होने चाहिए, यानी सफ़ेद, जैसा कि इन्होंने कहा भी कि कपड़े सफ़ेद होने चाहिए, ठीक है। ऋतु के अनुकूल, कहते हैं ऋतु मतलब मौसम के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी का मौसम है और कोट पैंट पहनकर संध्या करने बैठ गए। सर अनुकूल मतलब? ठीक है, ऋतु मतलब मौसम। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी, गर्मी का। अच्छा, सर अनुकूल मतलब? हैं? अनुकूल मतलब जो आपको ठीक लगे, अनुकूल, है ना। और जो आपको ठीक नहीं लगता है वो आपके प्रतिकूल। जैसे कई बच्चों को दूध पीना ठीक नहीं लगता है, वो आपके मन के प्रतिकूल हो गया, और जिन बच्चों को दूध में हॉर्लिक्स पसंद है वो उनके मन के अनुकूल हो गया, ठीक है जी। जैसे जूस पीना पसंद नहीं है
लेकिन सूप पीना पसंद है, ठीक है ना, तो सूप जो है वो आपके मन के अनुकूल हो गया और जूस आपके मन के प्रतिकूल हो गया। दूध भी पसंद है। अच्छा, सब पसंद है तो खाओ ना भाई, कौन मना कर रहा है? सब खाओ, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करो, है ना। हाँ, घर में सब तो अवेलेबल देते ही, मम्मी पापा सब देते हैं ना, समय समय से सारा कुछ आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, आपको तो सब कुछ मिलता है, उन्हें बहुत कम कुछ मिलता है। नहीं, वो जैसे हम लोग चाहते हैं क्या, मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ला दे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, घूमना फिरना सब है कि नहीं। हाँ, लेकिन मम्मी पापा जो चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं। बच्चा अच्छे से रहे, बच्चा अच्छे से अनुशासन पालन करे, है ना, समय से पढ़ने बैठे, ये वो चाहते जो उनको मिलता नहीं है ना। और ये अगर जिस घर में जो बच्चा अपने माँ बाप को दे रहा है, समझ लो कि वो सही रास्ते पर चल रहा है, ठीक है। हाँ, इसलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है। अगर हमें मम्मी पापा से कुछ चाहिए होता है, अपने माता पिता से कुछ चाहिए होता है, तो हम उन्हें भी कुछ प्रदान करें। जैसे उनकी, यही तो हम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम समय से पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, करनी चाहिए, ठीक है ना। इससे आपके माता पिता को खुशी मिलती है, ठीक है। और स्थान कैसा होना चाहिए, तो चलिए कपड़े की बात हो गई। कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए, ऋतु के मौसम के अनुकूल होना चाहिए, शुद्ध स्थान होना चाहिए, ज्ञानेंद्र कुछ बोल रहा है। ज्ञानेंद्र बोलो बेटा, कैसा स्थान। अच्छा, स्थान के बारे में अभी आगे देखेंगे। स्थान कैसा होना चाहिए, छत पर बैठकर करें कि मुंडेर पर बैठकर करें, कि ज़मीन पर बैठकर करें, कि पानी में बैठें, कि धरती पर बैठें, कहाँ बैठकर करना चाहिए, तो देखते हैं ज़रा। तो कहते हैं स्थान होना चाहिए शुद्ध, स्थान होना चाहिए पवित्र स्थान, यानी एकांत स्थान होना चाहिए, यानी ऐसा स्थान जहाँ आवागमन ना हो, ठीक है, एकांत हो, जहाँ मन शांति से एकाग्र चित्त होकर आप ईश्वर का ध्यान कर सके। वो चाहे आपका घर हो सकता है, बागीचा हो सकता है, किसी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, जहाँ एकांत हो, शांत स्थान हो, ठीक है, साफ सुथरा हो, ठीक है। नहर या नदी का किनारा आदि, जहाँ भी कहते हैं नदी का किनारा, वहाँ भी आवागमन कम होता है। तो जहाँ आवागमन कम हो, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ आप बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि आसन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कुश, ठीक है। हाँ, कुश का आसन होना चाहिए। ऊन, कपास, रेशम का सुखद आसन होना चाहिए, यानी कि ऐसे आसन पर जिस पर आप कुछ समय सही तरीके से बैठ सकें, है ना। और वह आसन ऐसा नहीं कि सुखद हो चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें बता दिया गया स्पष्ट रूप से, कुश का आसन होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए, ऊन का बना हुआ, कपास का बना आसन होना चाहिए, या रेशम का आसन लीजिए, ठीक है। तो उस आसन पर बैठकर, ठीक है, कैसे सही तरीके से, यानी या तो सिद्धासन लगा लीजिए, या तो पद्मासन। जो आसन जानते हैं उन्हें जानकारी है, पद्मासन किसे कहते हैं, सिद्धासन किसे कहते हैं, है ना, और सुखासन किसे कहते हैं। तो ये 3 आसन बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन, ठीक है, जो जिससे आप शरीर को सीधे करके बैठ सके, है ना। शरीर सीधा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, मन स्थिर तो है ही, है ना, आसन सही होना चाहिए। और फिर जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं तो मन सुख और शांति से भर जाता है, ठीक है। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में इसके कुछ छूटे हुए पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। और
और फिर इसके प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। क्लास आज का समय ओवर, इसलिए बाय बाय। ठीक है।